द्वारका प्रसाद जी, मीना मेरी इकलौती बेटी है और मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। देखिए दौलत राम जी, मैं अपने बेटे का सौदा नहीं करना चाहता। मुझे हीरे जैसी बहू चाहिए, दहेज से लदा हुआ कंकर नहीं। आपकी बेटी मुझे पसंद है, मेरा बेटा आपको पसंद है, और सबसे बड़ा दहेज यही है। तो आइए, हाथ मिलाइए और बात पक्की कर दीजिए। वो तो ठीक है द्वारका प्रसाद जी, लेकिन पहले अपने बेटे से तो पूछ लीजिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे खानदान में शादियां बुजुर्गों की पसंद से होती आई हैं, बच्चों की पसंद से नहीं। लेकिन जमाना बदल गया है द्वारका प्रसाद जी। इस घर के चार दीवारी के बाहर बदला होगा, अंदर तो वही जमाना है। चलती हूँ बापू। और जब तक मैं जिंदा हूँ वही जमाना चलता रहेगा। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये हमारे माली की बेटी है। नमस्ते। ज्योति, इनकी बेटी से विजय की शादी की बात मैंने पक्की कर दी है। जाओ आशा को खुशखबरी सुनाओ। नहीं अंकल, आशा घर में नहीं है, लता दीदी से मिलने गई है। आओ। अच्छा, द्वारका प्रसाद जी इजाजत चाहूंगा। क्यों? हाथ मिला के बात पक्की करने का इरादा नहीं है? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल पक्की है। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। मालिक। क्या बात है शंकर, कुछ कहना चाहते हो? मालिक, बात यह है कि छोटे मालिक की बात पक्की करने से पहले एक बार उनसे पूछ लेते तो। अभी मैंने दौलत राम को क्या जवाब दिया, सुना नहीं तुमने? वो तो ठीक है मालिक, लेकिन फिर भी एक बार छोटे मालिक से पूछ लेते तो। क्यों? मालिक, छोटे मालिक। क्या छोटे मालिक? क्या छोटे मालिक ज्योति से ब्याह करना चाहते हैं। शंकर! हाँ मालिक, ये बच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, इसलिए सोचा कि मैं। बच्चे प्रेम नहीं कर रहे शंकर, यह तुम्हारी चालाकी का बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, और इसीलिए तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत होशियार बनाया है ताकि वो मेरे बेटे को फंसाकर शादी के लिए रजामंद कर ले। हैं? नहीं मालिक। खामोश! मैं तुम जैसे नीच लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। जिसकी थाली का नमक खाओगे उसकी थाली में एक कतरा जहर भी डाल दोगे। नहीं मालिक। विजय मेरा इकलौता बेटा है और तुम दो कौड़ी के नौकर अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है मालिक। मालिक, मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इन्हीं जूतियों के काबिल और हमेशा इन्हीं जूतियों में पड़ा रहूंगा मालिक। ये घर मेरे लिए मंदिर समान है मालिक। नाटक बंद करो शंकर, पैर छोड़ो। नहीं मालिक, नहीं। बदजात! ये क्या? तेरी आंखों में आंसू? मैं जानता हूं बेटे, मेरी करीबी ने तेरी खुशियों का रास्ता रोक लिया। अगर आज तू मेरी जगह किसी अमीर के पली होती तो एक बड़े घर की बेटी कहलाती। नहीं बापू, ये अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये तो सिर्फ तकदीर की बात है। और इस गरीब बाप से मुझे इज्जत और अभिमान की वो दौलत मिली है जो मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर बाप भी नहीं दे सकता। बेटे। हाँ, बापू। नहीं बेटे। सांस चल रही है, ये तो जिंदा है। इसे यहाँ कौन रख गया? ओ माय गॉड, सी सीरियस। नर्स, स्ट्रेचर मंगाओ। यस सर। डॉक्टर साहब। क्या बात है नर्स? रिलीफ कैंप से ये बॉडी गाड़ी में आई है सर, लेकिन ये मरी नहीं है, इसमें जान बाकी है। क्या? यस सर। बापू। ज्योति!
मेरी बच्ची ज्योति। ज्योति! अरे आपको उठने की इजाजत नहीं है। लेकिन डॉक्टर, मेरी बच्ची। आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी डॉक्टर। ज्योति, मेरी बच्ची, बेटे कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? वो है ना? देखिए, ये सारे लोग ट्रेन के हादसे में जख्मी हुए हैं। आप देख लीजिए इनमें से आपकी बेटी कौन है। मैंने सब जगह देख लिया डॉक्टर साहब, इनमें मेरी बच्ची नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आइए। इस एल्बम में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। ईश्वर करे वो जिंदा हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में हर्ज क्या है? देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। हौसला रखिए। नहीं डॉक्टर साहब, मरने वालों की एल्बम में मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं है, और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके रजिस्टर में भी उनका नाम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं बेटी जिनका पता नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी को तलाश करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, कहाँ जाओगी तुम? मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी यहाँ ले आई। अब जहाँ ले जाएगी चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बेटी, अकेली लड़की जात कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? तुम्हारा कोई है? जी नहीं। तुम्हारी बातचीत से पता लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। जी हाँ। इतनी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लड़की होकर मायूसी की बातें करती हो। नहीं बेटी नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो बेटी, ये मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है। तुम यहाँ रह सकती हो, काम कर सकती हो, और चाहो तो नर्सिंग कोर्स भी कर सकती हो। देखो बेटी, वक्त और मेहनत का मरहम बड़े से बड़े जख्म भर दिया करता है। बोलो बेटी, क्या कहती हो? हाँ। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी, you're a brave girl। चलो शाबाश, शाबाश। अरे बाबा बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। खैर, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं अपनी आत्मा को मारकर ज़बान पे जोर देकर कह ही देता हूँ। सीमा, अगर तुम अपने डैडी की तिजोरी से 10 लाख रुपए ले आओ तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप की तिजोरी से पैसे चोरी करूं? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? बाप की तिजोरी से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते। और वैसे भी उस पैसे के तो भाग में लिखा होता है, बेटी के लिए सुहाग खरीदना, जेवर लाना, डूबते हुए शौहर को बचाना, और फिर जब तुम्हारी और हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पिताजी उससे भी दुगना तुम्हें दहेज में देंगे। तुम उस दहेज का एडवांस या साइनिंग अमाउंट समझकर उसे ले आओ। नहीं अनिल, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। कर्जदारों के हाथों से जलील होकर मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊं। मुझे माफ कर देना, अपने स्वर्गवासी अनिल की गलतियों को माफ कर देना। मैं जा रहा हूं, अगर हो सकेगा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। नहीं अनिल, रुक जाओ। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हमारा मिलन होगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी आई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रही हो तुम? हे भगवान, ये तिजोरी किसने खोली? और सारे रुपए गहने कुछ भी नहीं है। ये चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? सीमा की। डैडी, मैं जा रही हूँ आप दोनों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाने, और इसके लिए आपकी इजाज़त के बगैर कुछ रुपये और गहने साथ ले जा रही हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ़ कर देना। आपकी बेटी सीमा।
न जाने भगवान मुझे मेरे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। उसने 2 बेटियां दी, एक तो पहले ही खो गई और अब दूसरी घर छोड़कर चली गई। लगता है मेरी तकदीर में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता, मुझे मौत क्यों नहीं देता। अनिल, देखो ना कौन है। गुड मॉर्निंग मैडम। फरमाइए। जी फरमाना क्या है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। तो ये कि मिस्टर अनिल साहब तो जा चुके हैं, अब आप कब जा रही हैं? अनिल जा चुका है? जी हाँ, वो चले गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो क्या नहीं सकता मैडम, 2 घंटे पहले हो चुका है। मेरा बैग? चलिए मैडम, अब जरा जल्दी से ये कमरा खाली कर दीजिए, हमारे दूसरे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आप बता सकते हैं अनिल कहाँ मिलेगा? लगता है अब की बार वो आपको धोखा दे गया है ना? जी, धोखा? जी हाँ, ये उसका फुल टाइम बिजनेस है। दौलत वाली सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फांसता है और फिर उनका सब माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और इस वक्त वो किसी नए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फांस रहा होगा। ये तो बेहोश हो गई है। रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे भाई, रोकिए, रुक जाइए। ड्राइवर गाड़ी रुक जाइए भगवान के लिए, रुक जाइए। बाबूजी, क्या बात है काका? बाबूजी, एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है, बहुत खून बह गया बेचारी का, कोई अस्पताल ले जाने को मदद नहीं कर रहा है। आप मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान आपके बच्चे बनाए रखेगा। कहाँ है वो? वहाँ आइए मेरे साथ। चलो। आइए बाबूजी, आइए। ये देखिए, ये रही। अरे ये तो हमारी सीमा बेटी है। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये आपको कहाँ से मिली? ये बात करने का वक्त नहीं बाबूजी, उठाइए, अस्पताल ले चलिए। संभाल के बाबूजी, चलिए। उठाइए। आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। हाँ। केदारनाथ जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? सीमा 5 महीने के गर्भ से है। डॉक्टर, नहीं, आपसे जांचने में कोई गलती हुई, प्लीज चेक करा अगेन। नहीं केदारनाथ जी, नहीं, मेरी जांच बिल्कुल सही है। आपकी लड़की गर्भ के एडवांस स्टेज से गुजर रही है। फिर क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। एक डॉक्टर के नाते तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, फैमिली फ्रेंड के नाते एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। आप अपनी बेटी को लेकर इस शहर से कहीं बाहर चले जाइए। अच्छा। जहाँ वो उस बच्चे को जन्म दे सके। मैं तो मर जाना चाहती थी माँ, लेकिन इस अभागन को मौत भी नहीं आई। कलम का टीका है। मुझे खानदान की इज्जत को बचाने के लिए इस कलम को मिटा देना होगा। बाबूजी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए मुझे। ऐसी बेगैरत और माँ बाप के नाम पर थूकने वाली औलाद से नफरत है मुझे। मैं उसे जान से मार दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। बाबूजी, ये मेरी बच्ची की तस्वीर आपके यहाँ कैसे आई? What nonsense!
ये हमारी बेटी है, सीमा की बड़ी बहन। आपकी बेटी? हाँ, आज से 20 साल पहले खो गई थी। लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? बाबूजी, भगवान की लीला भी अजीब है। उसने आपकी बेटी मेरी गोद में डाल दी और मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। और जब वो जवान हुई तो कहाँ है वो? बाबूजी वो... हाँ बताओ, कुछ तो बताओ। बाबूजी, गंगा की गोद से वो मुझे मिली थी और 20 साल बाद जमुना की गोद में हमेशा के लिए खो गई। खो गई? कैसे? एक रेल दुर्घटना में वो मर गई बाबूजी, वो मर गई। तकदीर का मजाक भी अजीब है काका। हमारी एक बेटी को भगवान ने तुम्हारे दामन में डाल दिया, तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मौत उसे तुम्हारे दामन से छीन कर ले गई। दूसरी को हमने पाला, लेकिन वो अपने दामन में पाप और कलंक का दाग लगा कर आ गई। बाबूजी, एक विनती है आपसे। एक बेटी को तो मौत ने छीन लिया और दूसरी, जिसकी जान भगवान की कृपा से हम ही ने बचाई है, उसकी जान के दुश्मन मत बनिए। बस यही प्रार्थना है आपसे। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सहूंगा। तकदीर का हर तमाचा सहा है मैंने, मगर इस कलंक भरे तमाचे को हरगिज नहीं सहूंगा। इस कलंक को मैं इस घर में हरगिज जन्म लेने नहीं दूंगा। राम, अरे राम! लो, फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार! ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा। जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करता है? मेरे कपड़े हैं ना? हाँ, वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई है आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। क्या बात करता है? हाँ, फिर भूल गए कपड़े। अच्छा, तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं।